वो समय चले गए, वो ज़माना चला गया जिस वक़्त आप एक दुकान खोल करके बैठे थे और प्रतीक्षा में रहते थे कि अभी कोई यहाँ ग्राहक आएगा। ज़माना चला गया। अब जिस सदी के अंदर आप बैठे हो, जिस एरा के अंदर आप प्रवेश कर चुके हो, ये नेटवर्किंग का ज़माना है। अगर आपको नेटवर्किंग करनी नहीं आई, अगर आपके कनेक्शंस अच्छे नहीं हैं, अगर आपके साथ वो लोग नहीं जुड़े जो आपको फ़ायदा दे सकते हैं या जिनको आप फ़ायदा दे सकते हैं, सो आप व्यापार नहीं कर सकते। और मोबाइल उसमें एक अहम योगदान जो है वो देता है। मोबाइल की जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो मैं प्लेनेट बुध की बात कर रहा हूं। और वो बात अलग है कि अभी इसको बुध रहने नहीं दिया गया। बुध कब तक होता है, बुद्धि कब तक होती है? बुध और राहु के अंतर को समझना, एक बात ध्यान से सुनना। बुध और राहु का अंतर क्या है? ठीक वैसा सा अंतर, जब बुध यानी कि बुद्धि सही जगह चले तो वो बुद्धि हो जाती है, यानी कि बुद्धि का सदुपयोग होना। पर वही बुद्धि अगर गलत ट्रैक पे चलेगी तो क्या हो गया? वो अब राहु हो गया। यानी कि जो कार्य करना चाहिए वो कार्य छोड़ करके आप बाकी सारा काम कर रहे हैं। तो ठीक वैसा ही संबंध आजकल इस गैजेट के अंदर, जिसको हम मोबाइल कहते हैं, इस गैजेट को हम मोबाइल का नाम दिया गया। मोबाइल का अर्थ क्या है? मोबाइल का अर्थ ये फोन है, ऐसा नहीं है। मोबाइल का वास्तविक अर्थ क्या है? जिसको लेकर के आप कहीं पर भी जा सकते हैं, जो कहीं पर भी मूव कर सकता है। पर इसकी मूवमेंट ने ना अच्छे अच्छे की मूवमेंट खराब कर दी जिंदगी की। मोबाइल नंबर क्या कोई रोल प्ले करता है? पहली बात तो यह समझ लो कि मोबाइल एक बहुत अहम रोल प्ले करता है आप सबकी जिंदगी में। क्यों करता है, किस लिए करता है? जब आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति से बात कर रहे हो, अपनी बात को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो किसके थ्रू कर रहे हो? मोबाइल के थ्रू कर रहे हो। सो अगर मोबाइल के थ्रू कर रहे हो तो ये जरूरी है कि आपका कन्वर्सेशन जो है, आपकी जो बात है, वो स्पष्ट तरीके से सामने वाले तक पहुंचे। और स्पष्ट तरीके से अपनी बात को रख पाना, बोल पाना, कब कौन सा ग्रह करवाता है? वो बुध ही करवाता है। आप बड़े अच्छे थॉट्स रखते हो पर आपको बोलने का तरीका नहीं है, तो आपका बुध खराब है। थॉट्स अच्छे होना वो बृहस्पति दे सकता है, सूर्य दे सकता है, मन से अच्छे हो जाना चंद्र दे सकता है, पर सही शब्द डिलीवर कर देना, बोल पाना, वो बुध का काम है। सो मोबाइल और बुध का बहुत गहरा नाता है। और बुध ही कारक स्वामी है किसका? बिजनेस का, व्यापार का। अगर आपने मोबाइल का उपयोग सही से नहीं किया, इसका मतलब बुध की एनर्जीज खराब हैं। बुध की खराब है तो इसका मतलब बुध से जुड़े हुए जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं कुंडली के अंदर, वो सारे प्रभावित रहेंगे। जैसे कि एक व्यापार, दूसरा की आपकी इंटेलिजेंस और तीसरा की आपके बच्चे। बात सुनिएगा ध्यान से। सो मोबाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने कहा कि हर चीज को ना शकुनों के आधार पर जो है वो मैं देखना जानता हूं। जिस व्यक्ति का मोबाइल टूटता है, मोबाइल खराब हो रहा है, बार बार उसमें प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंज आ रहा है, इसका मतलब उसका कम्युनिकेशन का भाव जो है वो सही नहीं है। उसका कम्युनिकेशन का भाव जो है वो सही नहीं है। और कम्युनिकेशन का भाव कुंडली के अंदर कौन सा होता है? तीसरा। यानी कि आपके मोबाइल का आपकी कुंडली के तीसरे भाव के साथ डायरेक्ट एक संबंध है। तीसरे ग्रह का प्लैनेट उच्च का है, नीच का है, जो स्थिति में है जाने दो, पर क्या आपका जो मोबाइल नंबर है या आपका जो मोबाइल है, उसकी कंडीशन या उसका नंबर कोई एक ऐसा अंक पे आ जाता है जो तीसरे घर को सक्रिय कर दे? ये किया जा सकता है क्या? यस, ये किया जा सकता है। और यही साइंस है जिसको मैं कहता हूं कि आप किस तरह से न्यूमरोलॉजी को अच्छे से उपयोग कर सकते हो ज्योतिष के रिजल्ट लेने के लिए। सो न्यूमरोलॉजी में कुछ अंक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जो कंक्लूड कर देते हैं किसी भी बात को। एक बात के कॉन्टेक्स्ट में जब ग्रहों को देखोगे तो कैसे देखोगे? जब कोई व्यक्ति बात करता है ना, उस बात के अंदर क्या आपको 9 के 9 ग्रह उतारने आते हैं? उस बात के अंदर अगर 9 ग्रह उतारने आते हैं तो आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हो। सो आपको पहले देखना है कि एक व्यक्ति का प्रोफेशन क्या है, एक व्यक्ति का व्यापार क्या है, एक व्यक्ति काम क्या करता है, फोन के ऊपर उसका पर्पस क्या है।
तो उसके अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड कि इस व्यक्ति के मोबाइल के अंदर अगर ये अंक हो तो अच्छे हैं। क्या ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली सेट करना चाहिए? ऐसा नहीं। बात को ध्यान से सुनिएगा। मोबाइल फोन की एक फंक्शनिंग है, उस फंक्शनिंग को जानना, उस फंक्शनिंग को समझ करके हम किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर का चयन करेंगे तो वो उचित रहेगा, रादर देन हम उसकी डेट ऑफ बर्थ के साथ उसको सिंक में लेकर के आए। मोबाइल फोन का पर्पस क्या बोला? कम्युनिकेशन, एंड कम्युनिकेशन का ग्रह कौन सा? बुध। तो पहली चीज जो मैं हर बार कहता हूं कि एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कुंडली के अंदर बुध की पोजीशन कुछ भी हो, आपके न्यूमरोग्रिड के अंदर बुध की चाहे हो चाहे ना हो, पर आपके मोबाइल नंबर में एक बार 5 की प्रेजेंस जो है ना, वो मर्करी की एनर्जीज को ऐड कर देती हैं। किसमें? आप अब जो बात करने वाले हो, जो संवाद करने वाले हो किसी से, तो उस वक्त ये मत देखना कि बुध मेरा उच्च का है, नीच का है, ग्रह मित्र ग्रह है, शत्रु ग्रह है, कौन सा अंक है। बाबा काम ही उसका कम्युनिकेट करने का है, और आप अगर नहीं कर पा रहे तो आपको उसकी एनर्जीज को ऐड ऑन करना है। हाँ, ठीक उस तरीके से राहु का काम क्या है? भटकाव देने का। तो बहुत सारे लोगों का टोटल अगर 4 पे आ जाता है, या 4 बहुत ज्यादा बार रिपीट हो जाएगा मोबाइल नंबर के अंदर, तो होगा क्या? बात कंक्लूड नहीं हो पाएगी। बात कहां से शुरू की थी और कहां जाकर के खत्म होगी, ये उसको भी समझ नहीं आएगा क्यों हो रहा है। बहुत ज्यादा बार 8 रिपीट हो जाना, उसका क्या अर्थ होगा? कि डील जो है ना वो चली जा रही है यार, कभी पर मैच्योर नहीं हो रही, खिंचती जा रही है, बात कंप्लीट नहीं हो पा रही। पर क्या इसका यह अर्थ है कि सैटर्न गलत है या राहु गलत है? इसका यह अर्थ नहीं है। मैंने क्या कहा? बहुत बार रिपीट हो जाना, यानी कि शकुनों के आधार पर जिस नंबर को आपने चुना नहीं है, उस नंबर ने आपको चुन लिया। बाय डिफॉल्ट जब तक आप न्यूमरोलॉजी नहीं जानते तो आप रैंडमली नंबर लेते हो, तो आपने क्या वो नंबर चुना? नहीं, उस नंबर ने आपको चुन लिया। इसका मतलब आपके भाग्य के साथ जुड़े हुए वो अंक जो हैं वो सामने नजर में आते हैं कि ये व्यक्ति का माइंडसेट ऐसा रहने वाला है, ये बात करते हुए ऐसा बिहेव करने वाला है। तो सरल सी भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं कि एक व्यक्ति के मोबाइल नंबर के अंदर जिन जिन ग्रहों की उपस्थिति हो जाती है, वो एस्पेक्ट वो व्यक्ति अपने बात करते हुए ना ऐड कर देता है। और आप जानते हैं जीवन जो है वो संतुलन का नाम है, पर आपको ये देखते आना चाहिए कि भैया इसका काम किस चीज का है, किस चीज का काम है, उस काम के अकॉर्डिंगली नंबर ऐड कर देना। एक प्रोजेक्ट का प्रयोजन समझना कि ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल को किस तरीके से उपयोग में लाना है। तो वो कैसे डिसाइड करोगे कि सामने वाले का काम क्या है? वो जब इस फोन को पकड़ेगा तो इसके बाद उसने करना क्या है? क्या वो एक अकाउंटेंट है? क्या वो एक एडवोकेट है? क्या वो एक जज है? क्या वो एक पॉलिटिशियन है? क्या वो एक व्यापारी है? वो है क्या? जो वो है उसके आधार पर आप उसको अंक का चयन जो है वो करके दोगे। बाकी मेथड्स जो है मैंने आपको ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी सेशन के अंदर शेयर किए कि किस तरीके से हम उन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी को मैच कर देते हैं। सो ये बेसिक चीज जो है मोबाइल का चयन करते वक्त जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, बिकॉज मोबाइल इज समथिंग, अगर मैं कहूं कि आज सारा बिजनेस मोबाइल के ऊपर आ गया तो कोई गलत बात नहीं है। आप कहीं से भी बैठ करके किसी को संपर्क कर सकते हो, किसी के साथ जुड़ सकते हो, आपके क्लाइंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, किस माध्यम से जुड़े हुए हैं? मोबाइल ही तो एक माध्यम है। सो मैं कहूं कि दुकान एक सिर्फ एक इतनी से गैजेट के अंदर आ गई है तो वो गलत नहीं होगा। ये बात अलग है कि आपने उस दुकान को ही खराब कर दिया। आप उस दुकान के अंदर देख क्या रहे हो? फेसबुक खोल रहे हो बैठे हुए, कोई काम नहीं, कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं, फालतू का टाइम वेस्ट, फालतू का कोई एक बना करके वो रील्स बना करके चढ़ा रहा है जिसका कोई सिर पैर नहीं है, और आप उसको देखने में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीजें होती हैं 5 मिनट 10 मिनट। मैं नहीं कहता जिंदगी में ये चीजों की एब्सेंस जो है वो होनी चाहिए। आपको अपने आप को रीबूट करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए कई बार इन चीजों के साथ जुड़ना पड़ता है ना? पर वो एक सम एक्सटेंट है। अगर मैं आज कहूं कि 2 दिन का प्रयोजन यहां पर क्या है कि हम कुछ ऐसी चीजों को समझें जो जो आपके लिए समझना जरूरी है। पर मैं कहूं कि मस्ती करते हैं जी, चलो छोड़ो, पढ़ तो फिर लेंगे, मस्ती इसका एक हिस्सा हो सकता है, प्रयोजन नहीं है। तो पहले किसी भी काम को करने के लिए ना उसके प्रयोजन को जान ले।
तो जिस वक्त उसका प्रयोजन सार्थक हो गया ना, फिर बाकी चीजें कंप्लीट होती।